नमस्कार प्रिय बंधुओं। देवशयनी एकादशी, जिस दिन भगवान नारायण शयन के लिए पाताल लोक में वास करते हैं, इस काल में वैवाहिक और कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। कुछ कार्य ऐसे हैं जो विवाह संबंधित हैं, उनको तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, क्योंकि पालनकर्ता भगवान नारायण शयन काल में होते हैं। यह देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन, इस बार एकादशी 6 जुलाई को मनाई जाएगी। एकादशी का प्रारंभ 5 तारीख को 6:46 से सायंकाल हो रहा है और 6 तारीख को 9:42 तक रहेगा। इसलिए पूर्णतः 6 जुलाई को ही एकादशी मान्य रहेगी और एकादशी का पूजन जो लोग व्रत रहते हैं वह भी एकादशी का पूजन 6 तारीख को ही पूर्ण रूप से करेंगे। इस एकादशी में भगवान नारायण के शयन करने की जो कथा है वह पद्म पुराण के अनुसार शंखचूड़ नामक एक राक्षस था। वह दैत्य देवताओं को निरंतर परेशान करता था। उनसे युद्ध करने के बाद भगवान नारायण ने शयन करने के लिए, अपनी थकावट को दूर करने के लिए, कई वर्षों तक युद्ध चला। एकादशी के दिन ही उसका वध किया। इसके उपरांत भगवान नारायण एकादशी को वध करने के उपरांत ही शयन को गए, इसीलिए देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन कई शुभ मुहूर्त भी पड़ रहे हैं। इन मुहूर्तों में भगवान का पूजन अर्चन करने से पूर्ण लाभ तो प्राप्त होगा ही। जैसे शुभ काल 4:48 से ब्रह्म मुहूर्त जैसा माना जाता है, वह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर 4:48 तक रहेगा। इस समय गंगा जल से स्नान करके, अगर गंगा तट पर नहीं जा सकते तो घर में ही स्नान करने वाले जल में गंगा जल को डाल करके गंगा जल से स्नान करें। भगवान नारायण को चौकी सजा करके पूर्ण विधिवत पूजन करें। पूजन अर्चन करने के उपरांत दान आदि करें। ऐसा करने से ही सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। दूसरी कथा यह आती है कि जब भगवती लक्ष्मी नारायण को पाताल लोक से लेकर के गई थी, तो राजा बलि ने भगवान नारायण से प्रार्थना की थी कि आप कुछ दिन हमारे यहाँ निवास करें। तो देवशयनी एकादशी के दिन ही भगवान नारायण बलि के यहाँ जाकर के शयन आराम करते हैं। यह भी कथा आती है। इन दो कथाओं का अभिप्राय यह है कि शास्त्र भी, हमारे पुराण भी इस कथानक को, इस तिथि को पूर्ण रूप से मानते भी हैं और यह प्रमाण मिलता है कि देवशयनी एकादशी के दिन जो भी दान किया जाए, जो भी पुण्य किया जाए, उसका फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता ही है। इस दिन क्या करना चाहिए, भगवान का पूजन किस प्रकार करना चाहिए, यह जरूरी है। सबसे पहले प्रातःकाल, जो हमने आपको ब्रह्म मुहूर्त बताया है, उस दिन प्रातःकाल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें। उत्तमो तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारका अधमा सूर्य सन्निधा। एकादशी के दिन तारों की छांव में ही उठना चाहिए, व्रती को भी और अनव्रती को भी। जो व्रत रहते हैं उनको भी और जो व्रत नहीं रहते उनको भी यह पालन करना चाहिए। बढ़िया सुंदर चौकी पर भगवती महालक्ष्मी और भगवान नारायण का स्थापन करें। उनका स्नान पंचोपचार
दूध दही घी शक्कर शहद से स्नान कराएं, नहीं तो पंचामृत से स्नान करा करके भगवान नारायण के परम प्रिय मंत्र कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इसका उच्चारण करते हुए भगवान का स्नान कराएं। और स्नान कराने के बाद फूल फल मिठाई और जिससे भी भगवान का 16 पूजन करें। और एकादशी का व्रत भी इस दिन पारायण भी किया जाता है कहीं कहीं, और एकादशी प्रारंभ भी किया जाता है। देवता के शयन करने से एकादशी के व्रत का कोई रुकावट नहीं आती। भगवान का विधिवत पूजन करें। पूजन करने के बाद वह प्रसाद सभी लोगों में अधिक से अधिक बांटें। शास्त्र यह कहता है कि कम से कम एक ब्राह्मण को घर में भोजन कराएं और संतुष्ट करके दान आदि वस्त्र आदि दे करके लक्ष्मी नारायण को वस्त्र आदि दे करके संतुष्ट करें। इस प्रकार से करने से भगवान नारायण की कृपा भी होती है और सभी प्रकार से शुभ मंगल कामनाएं होती हैं। अगला संस्करण हम श्रावण में लेकर के आ रहे हैं। भगवान शिव का अभिषेक किस प्रकार से करना चाहिए, क्या क्या वस्तुओं से अभिषेक करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, और भगवान के किस मुहूर्त में क्या पूजन करना चाहिए, और श्रावण मास में महामृत्युंजय जप अनुष्ठान कराने का फल क्या है, यह सब जानकारियां मैं आपको दूंगा। और यह संस्करण हमारा संपूर्ण श्रावण में चलेगा। आपकी जो भी श्रावण से संबंधित, भगवान शिव से संबंधित जो भी जिज्ञासा हो, आप लोग हमसे प्रश्न कर सकते हैं। शास्त्र और पुराण के अनुसार, वेदानुसार जो भी निर्णय होगा वह हम आपको देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार प्रिय बंधु।